हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु। मेरी चैनल फ्यू गुड रीड्स में आप सबका स्वागत है। मुझे भी पता है बहुत बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया है। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो अभी की रिकॉर्डिंग से भी मैं चेक करूं तो वो 70 डेज बैक का था, और बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगा तो शायद 2-3 दिन और बढ़ जाएंगे, मे बी 75 डेज हो जाए। सो उसके लिए सॉरी। एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं, और आज का हमारा वीडियो अगेन एक ऑडियो बुक रिलेटेड टॉपिक ही है। हमारे लास्ट जो सबसे ज्यादा हिट हुए वीडियो और जो वीडियो पे हमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया है और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है वो है हमारे ऑडियो बुक रिलेटेड वीडियोस, जिसमें हमने स्टोरी टेल और ऑडिबल के कंपैरिजन किए थे इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसमें हमें लोगों से क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आई थी। दे ट्राइड ऑडियो बुक्स पर वो सक्सेस नहीं जा रहे, दे आर नॉट एबल टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ ऑडियो बुक। बहुतों के क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और उस क्वेश्चन के बेस पे आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइए। अगर हम टॉप का क्वेश्चन ले जो सबसे ज्यादा हमें एनकाउंटर हुआ है वो ये है कि यार मैंने बहुत ट्राई किया ऑडियो बुक पर सक्सेस नहीं मिलता है। आई एम नॉट एबल टू लिसन इट थ्रू द बुक। 10 मिनट सुनना बंद कर दिया। यार मैं ड्राइव करते हुए सुन रहा था पर टर्न आया, मैं सुनना भूल गया, मुझे बंद कर देना पड़ा। कुछ बोलते हैं यार मैंने ट्राई किया पर यार वोकेबुलरी बहुत हाई जा रही थी, मेरे को डिक्शनरी में देखने का टाइम ही नहीं था, तो क्या करूं, रोक देना पड़ा। कुछ के क्वेश्चन थे कि मैं जब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तब मुझे नोट डाउन करने की आदत है, तो उसका क्या करूँ। ये ऑडियो बुक तो उसका फैसिलिटी ही नहीं देता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको ऑडियो बुक अगर सही से एक्सपीरियंस करना है, उसके साथ आपको एंटरटेन होना है, तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज ऑडियो बुक ऐप सिलेक्शन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने जो ऑडियो बुक ऐप सिलेक्ट किया है वो आपको क्या क्या फीचर्स देता है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो तब आपके पास ऑप्शन है, आपने ऊपर देखा तो दैट मीन्स आप पॉज हो चुके हो। ये चीज किसी ऑडियो बुक को नहीं पता चलता है। आप ऊपर देख रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, तो नरेटर्स तो कीप ऑन गोइंग, ही विल कीप ऑन स्पीकिंग दैट कंटेंट, तो आप मिस कर जाओगे। क्या आपके ऐप में वो फैसिलिटी है आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर पाओ। दिस रिमेंबर, ये नॉर्मल वीएलसी प्लेयर नहीं है जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड मीन्स कि भाई पिछले सॉन्ग में चले गए, नेक्स्ट सॉन्ग में चले गए। नहीं, आपको 15-20-30 सेकंड जितना आपका मिस हुआ है उतना बैक जाना है। क्या आपका ऐप वो प्रोवाइड करता है, तो वो हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरा चीज ये है, जब आप ऐप सिलेक्ट करते हो तो कि क्या आपकी ऐप आपको जो भी बुक सुन रहे हो उसको फास्ट में या स्लो में सुनाने का कैपेबिलिटी रखता है। वो यूजुअली दे शो इट एज अ मल्टीप्लायर। कई भी बोलते हैं यू कैन लिसन इट एट 1.1x और 0.9x। उसका क्या मतलब है कि 1 मिनट का कंटेंट आप सुनते हो तो अगर आप 1.1 टाइम पे चलाते हो तो अगर आपने एक्चुअल में 1 मिनट सुना है तो 10% एक्स्ट्रा सुनाएगा। दैट तो उसको कवर करने के लिए थोड़ा फास्ट स्पीकिंग होता है। इसका क्या फायदा है वो मैं बाद में कवर करूंगा, पर ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट है उसका कलेक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो शेयर किया था, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। और कुछ एड ऑन चीजें हैं, जैसे कि आपको बुकमार्क की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। बिकॉज जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कवर किया था, कुछ लोगों के थे कि मुझे बुक पॉइंट्स नोट करने की आदत है पर ऑडियो बुक के टाइम मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो उसका क्या करूं। उसके लिए आपको बुक मार्क की फैसिलिटी बहुत काम लगेगी। अगर आपको कुछ ऐसा ध्यान में आया है कि लेट्स से कि आज 1 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड पे जो डायलॉग आया, जो कन्वर्जेशन आया, जो लाइन आई, वो आपको बहुत ही कैची लगी, आपको नोट डाउन करनी है, तो उसको बुक मार्क कर लीजिए। फ्यूचर में आप उस पर वापिस आके वो सुन के राइट डाउन कर पाओगे। अब जो आपको सिलेक्ट करना है वो बुक, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और आपको यूजुअली फिक्शन रीड करना अच्छा लगता है और आपने ले लिया सेल्फ हेल्प, तो पढ़ते टाइम अगर जो भी ऑथर है उसकी बातें नैरेटर आपको एज एडवाइस दे रहा है तो आपने कभी वो बुक एंजॉय ही नहीं की, ऐसी जनर एंजॉय नहीं की, वैसी बुक अगर आप ऑडियो बुक में डायरेक्ट ट्राई करोगे तो यू विल फेस चैलेंज। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर बिगिनर इन ऑडियो बुक, तो हमेशा ऐसी बुक लीजिए जो बुक आपके कंफर्ट जोन में आती है, तभी आपका दिमाग उस पर ट्रेन करेगा। बिकॉज यू हैव टू बिल्ड योर हैबिट्स टू एंजॉय दिस बुक्स। उसके लिए पहली कुछ बुक्स आपको सिलेक्टिव रखनी ही पड़ेगी। ये आ गई जॉनर की बात। अब आती है स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगर आपकी स्टाइल है कि आप रोम कॉम पढ़ते हो, नॉर्मल रोमांस जैनर या मिल्स एंड बून्स टाइप ऑफ बुक पढ़ते हो, चेतन भगत स्टाइल बुक पढ़ते हो, तो हमेशा याद रखिए आप ऑडियो बुक भी स्टार्ट वहीं से कीजिए। अगर आपने सीधे स्टार्ट कर दिया समथिंग लाइक
अनुजा चंद्रमौली और इवन हायर शशि थरूर स्टाइल, तो आपको चैलेंज आ सकते हैं। बिकॉज जब आप पढ़ रहे थे तब यू कैन ऑलवेज स्टॉप ऑन अ वर्ड और उसको जाके गूगल सर्च कर दिया, डिक्शनरी में चेक कर लिया। पर व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट, तो आप यूजुअली कैसे मोड में लिसन करोगे कि आप ड्राइव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जब आप पढ़ने की यूजुअल मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं आई एम नॉट इन अ स्टेट कि मैं पढ़ पाऊं, इसीलिए मैं सुन रहा हूं। तो अगर तब मुझे वर्ड चेक करने जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स आई एम गेटिंग अ डिस्टर्बेंस, सो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इफेक्ट होता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि वैसी बुक ले जो जिसकी वोकेबुलरी या फिर राइटिंग स्टाइल आपको ऑलरेडी पता हो या फिर आप यूज टू हो, सो दैट आप जैसे जैसे बिल्ड करोगे देन यू कैन गो लेवल अप। सो कभी भी हड़बड़ी में डिफिकल्ट बुक सिलेक्ट मत करना, जो आपके कंफर्ट जोन में है वैसी बुक के साथ ही स्टिक रहना। सो ये आ गया सिलेक्शन ऑथर्स का या बुक्स का। अभी लास्ट चीज जो सिलेक्शन में रहती है दैट इज नरेशन। सो नरेशन क्यों जरूरी है? ये ऑथर की बुक तो बहुत ही अच्छी आती है, फिर मुझे नरेटर की क्या जरूरत है? पर नहीं, हमेशा याद रखिए एक अच्छा नरेटर बुक को अच्छी बनाएगा। अगर बुक अच्छी नहीं भी है ना, तो आई हैव सीन कि कुछ बोरिंग सी लगती बुक, मेरे पास हार्ड कॉपी है जो मैं कभी टच नहीं कर पाया, मुझे बहुत ही बोरिंग लगती थी, पर उसके नैरेटर ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया दैट आई स्टार्टेड लविंग दैट बुक। मैंने लोगों को रेकमेंड की, भले ऑडियो बुक मेरे पास है पर उसकी हार्ड कॉपी दूसरों को पढ़ने दी। व्हाई? बिकॉज नैरेटर मेड दैट मैजिक। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर नैरेटर जैसे हम बोलते हैं कि एक कैरेक्टर तो दूसरे कैरेक्टर की बात अगर नैरेटर प्रेजेंट कर रहा है तो उसको एक वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। मतलब अगर एक लेडी की बात चल रही है, एक जेंट्स की बात चल रही है, तब तो इजी रहता है, वो यूजुअली थोड़ा हाई और लो पिच करके आपको डिफरेंशिएशन दे देते हैं। बट लेट्स से एक टॉकेटिव सीन चल रहा है, प्लॉट चल रहा है जिसके अंदर 2-3 मेल कैरेक्टर्स आर डिस्कसिंग और नैरेटर ने अगर वॉइस मॉड्यूलेशन यूज ही नहीं किया है, सारे पर्सन के बीच में सेम ही वॉइस यूज हो रहा है, देन यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन क्या बोल रहा है, भाई क्या हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सो वॉइस मॉड्यूलेशन नैरेटर्स पे डिपेंड करता है और वो जितना अच्छा प्रेजेंट करता है आप उतना एंजॉय करोगे। अगर आपको क्लासिक एग्जांपल चाहिए तो दैट इज जिम डेल्स नरेशन ऑफ हैरी पॉटर। मेरे पास बाय करके रखे हुए हैं वो ऑडियो बुक्स एंड आई सिंपली लव्ड इट, क्योंकि मैं जब भी सुनता हूं आई कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट कि हैरी की आवाज कौन सी है और स्मॉलेस्ट ऑफ द कैरेक्टर इन हैरी पॉटर मुझे पता है उसकी आवाज क्या है। तो जिम डेल ने उतने अच्छे से डिटेल में वो प्रेजेंट किया है। तो हमेशा नैरेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ऑडियो बुक सिलेक्शन के लिए। सो ये 3 चीजें हो गई या 3 मैट्रिक्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं आपके ऑडियो बुक की ऐप और ऑडियो बुक सिलेक्शन करने का है। अब ये तो आपने सिलेक्ट कर दिया पर फिर भी आपको चैलेंज आ रही है, तो क्या करेंगे? सो लेट्स से आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप ड्राइव करते हुए या फिर ट्रैवलिंग के टाइम बुक सुन रहे हो और आपको बहुत ही प्रॉब्लम जा रहा है, आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, आपका मिस हो जाता है, कुछ एक डायलॉग मिस हो गया, अभी क्या करेंगे? सो इसीलिए मैंने बोला था बैकवर्ड फॉरवर्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो जरा भी लेट नहीं करना है। द मोमेंट यू मिस अ डायलॉग, आप 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट बैक चले जाओ, वापिस सुनो। हो सकता है आपको 30 सेकंड रिपीट सुनना पड़े पर उसमें आपका लिंक नहीं टूटेगा। तो हमेशा बैकवर्ड फॉरवर्ड हैंडी रखिए कि आपको बहुत ही काम लगेगा। दूसरा कि अगर आपको नोट करने की आदत है तो बुकमार्क फैसिलिटी इज द बेस्ट, उसी का यूज कीजिए। और दूसरा एक एडवाइस ये भी रहेगा कि अगर आपको कंटिन्यूस सुनने की आदत नहीं है तो बेस्ट क्या है, आप 20-25 मिनट सुनिए, जो भी उसमें बीच में बुकमार्क किया है वो आप राइट डाउन कर दीजिए, वापिस सुनिए। सो इसमें क्या है कि यू कैन प्रोसेस व्हाट यू हैव लिसन एंड देन यू कैन गो अहेड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू द बुक मेरे दिमाग में कुछ और सोच आ जाती है, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मेरा ध्यान कहीं चला जाता है, तो उसका क्या करूं? सो उसीलिए मैंने जो बोला था कि मल्टीप्लायर दैट इज 1x 0.9x की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा, आप कुछ बोलने भी जा रहे हो, आपका दिमाग इतना फास्ट प्रोसेस करता है कि आप एक चीज बोल रहे हो पर आपका दिमाग 2-3 और चीजें प्रोसेस करता है। और कभी कभी आप लंबी बात करने जाते हो, अगर आपका डायलॉग 5 मिनट का है तो बाय द एंड ऑफ सेकंड मिनट आपके पास ब्रांचेस हो जाते हैं, यार मैंने ये सोचा था, ये भी बोल सकता था। सो सेम चीज आप सुनोगे तब भी होगा, क्योंकि तब तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ सुन रहे हो। और देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ गुड लिसनर, सच्ची बोल रहा हूं, मैं भी नहीं हूं। सो जो गुड लिसनर है दे कैन लिसन, अदरवाइज यू हैव टू कल्टिवेट दैट हैबिट। और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप वो ऑप्टिमल स्पीड पे सुनो कि आपका दिमाग जो बोला जा रहा है उसको कैप्चर करे और उसको ग्रास्प कर पाए। अगर आपने बहुत स्लो चलाया
तो आपका दिमाग कुछ और प्रोसेस करने लगेगा, कहीं और चला जाएगा, और आपने बहुत फास्ट चला है तो आपका दिमाग ग्रास्प नहीं कर पाएगा, आप मिस कर जाओगे। सो यू हैव टू सिलेक्ट और यू हैव टू बैलेंस दिस लेवल। मेरे लिए वो यूजुअली रहता है 1.3x स्पीड। मेरी मैक्सिमम बुक ऑन ऑडिबल यूजुअली रन ऑन 1.3x स्पीड, और उसी पे मैं अच्छे से एंजॉय करता हूँ, मैं मिस भी नहीं कर जाता और मुझे कुछ बोरिंग भी नहीं लगता है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो, और उसमें डिफरेंस क्या है कि पढ़ते टाइम आपको कुछ भी ऐसा डाउट आया, आप 2 पेज पीछे चले गए और वापस आ गए। सो सुनने के टाइम भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो डोंट कंसिडर कि यार मुझे इतने सारे पेज आगे पीछे करने पड़ रहे हैं। सो यूजुअली मेरे साथ एक्सपीरियंस है, ग्रास्पिंग लेवल ऑफ सिंगल रीड इज 90% ऑफ द बुक, ग्रास्पिंग लेवल ऑफ सिंगल लिसनिंग ऑफ ऑडियो बुक इज 70 to 80%। उससे ज्यादा करना है तो यू हैव टू लिसन बुक more than one time, or you have to go through those segments where you think you have missed out। तो यूजुअली मेरे लिए वो 1.5 टाइम्स to 2 टाइम्स होता है अगर मुझे बुक जितना रीडिंग जितना कैप्चर करना है। पर एनीवे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तब रीड नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं सुन रहा हूँ। सो मेरे लिए सॉन्ग सुनने से अच्छा है ऑडियो बुक सुनूं, और मेरे लिए हमेशा वही फर्स्ट प्रेफरेंस है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट 1.5 ईयर से ही ऑडियो बुक सुनना चालू किया है, और इतने ड्यूरेशन में मैंने अभी तक 70 to 80 ऑडियो बुक्स ऑलरेडी सुन लिए हैं। सो अगर मेरी एडवाइस पे अगर आप चाहते हो और आपको सक्सेस मिलता है, इफ यू आर एबल टू लिसन मोर बुक्स और यू आर एबल टू कोप अप विद ऑडियो बुक्स, तो उससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हो कि हमें नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए, और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।